तो आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर। जैसे क्लास नंबर 5 है, लेसन नंबर 3 शब्द विचार पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, तो पहला कौन सा था? उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का विभाजन। कितने थे बताइए? 4। कौन कौन से थे? चलिए फटाफट चारों बताइए बिना देखे। बताओ बेटा बताओ, तत्सम कौन से होते हैं बताओ। ठीक। हमने आपको एक होमवर्क दिया था, कई सारी भाषाएं लिखी थी, उससे कहा 3-3 सबसे लिखवा दिया था, 2-2 आपको करना था। मैं आशा करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तो रचना कहिए चाहे बनावट कहिए, बात वही है। ठीक, रचना के आधार पर कहिए चाहे बनावट। तो कौन सी नंबर हेडिंग थी पहली वाली बताइए? ए नंबर हेडिंग क्या थी और बी नंबर क्या है? चलिए फिर लिखिए भैया बी नंबर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पे रचना लिखिए चाहे बनावट। के आधार पर रचना या बनावट के आधार पे शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कहाँ और लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? 3 ही तो लिखे हैं। आपकी बुक हमारे साथ रहती। कितने हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब मिला लीजिएगा ना, बुक लेके आप बिल्कुल मिलाया करिए, एक एक चीज मिलाया करिए। तो कितने होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बना लेते हैं। तो पहला क्या होगा? रूढ़ शब्द। दूसरे क्या होंगे? यौगिक शब्द। और तीसरे क्या होंगे? आइए प्रतीक। योग रूढ़ शब्द। चलिए सभी, ये आपका चल ही कहाँ रहा, तो चला है। चलिए या आप इसको रोमन नंबर में डाल लें, वही सही रहेगा। और थर्ड लिखिए, फर्स्ट में लिखिए, लिखो बेटा लिखो। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, इसमें क्या लिखेंगे? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, किए जा सकते। ठीक, बाकी आप परिभाषा अपने आप लिख लीजिएगा। जैसे किया जाए रूढ़ शब्द की परिभाषा, तो आप क्या लिखोगे? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो वो एक्स्ट्रा बार लिखवाने की जरूरत है नहीं। सार्थक माने क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो। क्या हो? अर्थ। और खंड में क्या होता है? अलग अलग करना। तो मतलब कोई ऐसा शब्द लिखा हो, जैसे लिखा हो कमल, तो कमल को अगर आप अलग करोगे तो का प्लस मल लिखो, या फिर कम प्लस ला लिखो। यही तो तरीके हैं कमल को अलग करने के। ये 2 ही तो तरीके हैं। लेकिन क्या है कि ऐसा शब्द जिसके सार्थक अर्थ, सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। तो कम का भी मीनिंग होता है, मल का भी मीनिंग होता है, का कोई मीनिंग नहीं होता, ला का कोई मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब ये कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। मतलब जिसको अगर बांट दोगे तो दोनों जो बांटोगे वो क्या होने चाहिए? सार्थक नहीं होने चाहिए। क्या होने नहीं चाहिए? सार्थक। जैसे बरगद, क्या लिखा जाए? तो बरगद को अगर आपको काटना है, बरगद को बांटना है, तो बर प्लस गद, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। खंड तो कर दिया, लेकिन क्या दोनों खंड सार्थक हैं? इसमें एक है तो एक नहीं, एक है तो एक नहीं।
लेकिन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, क्या सार्थक हैं? बताओ, बर का कोई मीनिंग होता है, गद का कोई मीनिंग होता है? तो क्या बरगद एक ऐसा शब्द है जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते? हाँ है, इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात बरगद क्या है, एक रोड शब्द है। समझ पाए? मतलब जिसको अगर अलग अलग कर दोगे तो उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा, अपना कोई मीनिंग, जब जोड़ दोगे तो मीनिंग होगा, अलग अलग कर दोगे तो मीनिंग, जोड़ दोगे तो, और अलग अलग कर दोगे तो नहीं होगा। नाम में बेटा वर्ण है ना कि शब्द। क्या है? शब्द। शब्द का मतलब नाम को अगर आप अलग अलग करोगे तो ना और प्लस माँ करोगे तो ना भी क्या है, एक वर्ण है, माँ क्या है, इसमें ये एक शब्द है और ये एक प्रा प्लस तेक। ठीक, जैसे विद्यार्थी, तो विद्या प्लस आर्थी, तो विद्या का भी अपना मीनिंग है और आर्थी का भी अपना मीनिंग है, इसलिए ये योग रूढ़ नहीं है ग्रहण करने वाला। तो विद्यार्थी को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इसका मतलब वो रोड शब्द नहीं है। ठीक लिखिए। तो क्या लिखा, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे बताइए, कमल, वही तो बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखिए, कमल, चांदी, बैल, और बताइए। प्रत्यय प्लस एक उसका अलग है, हो जाएगा। और इसमें क्या लिख सकते हैं, बताओ बेटा, कोई शब्द बोलो जिसको अलग अलग नहीं कह सकते। पेड़ है, पुस्तक है, गाय है, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। प्र प्लस तीक होता नहीं है, प्रतीक, प्रतीक लिख लो भाई, और पुस्तक लिख लीजिए इसमें। तो मैंने आपको ऐसे से लिखा, आप कॉमा लगा लगा के लिख लेना, ऐसे लिख लो, डायग्राम बना लो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक, अब आ जाइए यौगिक। यौगिक का मतलब है कि जो जुड़ के बना है। क्या? जो जुड़ के बना है, लिखिए। एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग, अधिक, एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द, से बने शब्द, मतलब इनको अगर खंडित करेंगे तो वो खंडित हो जाएंगे। मतलब ये एक से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने ही हैं, एक हो या एक से अधिक हो। जैसे हमें बताया हिमालय, हिम प्लस आलय, तो हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, आलय का मतलब क्या होता है, घर, तो जो बर्फ का घर है वो हिमालय। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हिम प्लस आलय तो हो गया हिमालय, हो गया। विद्यालय, विद्या प्लस विद्यार्थी, नीलकंठ, इनका नीलाकंठ है, नील प्लस कंठ क्या हो जाएगा, नीलकंठ, मतलब महादेव। ये दो तीन एग्जाम्पल हो गए। और कुछ बताना चाहेंगे? बताइए। महामानव, महा प्लस मानव, महामानव। हाँ, पीताम्बर, पीताम्बर को अलग अलग करो, पी प्लस तांबर, क्या करोगे, अलग रेंज का हो जाए। अप प्लस मान, अपमान, अप का भी अपना मीनिंग होता है, मान का भी अपना मीनिंग होता है। महा प्लस सागर, महा माने बड़ा, सागर माने समुद्र। ठीक, तो महासागर लिख लीजिए, महा प्लस सागर, महासागर। अब आप लोग बताइए, बताइए प्रांशी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, और ये खंड से बने ही,
कौन से खंड होंगे? जो इनका अर्थ होगा, मतलब सार्थक, एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने ही हैं। अंडरस्टैंड? प्रतीक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ें। ठीक, माइक की लाइट देखे रहिएगा, ठीक है। आप किस पे आ गए? योग रोड पे आ गए। किस पे आ जाएं? योग रोड पे आ जाइए। चलिए इसमें लिखिए, वे शब्द जो यौगिक होकर भी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो यौगिक होकर भी विशेष अर्थ में, यौगिक, ये है यौगिक, यौगिक होकर भी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? वे शब्द जो है तो यौगिक, लेकिन जब इनका प्रयोग होगा तो उनको अलग अलग बांटा नहीं जाएगा। इनका एक अपना मीनिंग होगा। क्या होगा? जो अब जो आपने बोला था पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, पीले वस्त्र वाला, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखिए पीतांबर। पीतांबर, तो पीत प्लस अंबर से बना है। क्या होता है गीतांजलि मतलब? हाँ, ये रचना का नाम है। नाम बताइए, इसका भाव बताइए। पंख प्लस जन्म, पंख प्लस ज, हाँ सही है। पंख प्लस जा, तो पंख मिस क्या होता है बताइए? पंख मिस होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। और जा का मतलब होता है जन्मा। तो जो कीचड़ में जन्मा है मतलब कमल, पंकज। पंकज होता नहीं पर्यायवाची किसका? कमल का। गुड। बताइए पंख मिस कीचड़, ठीक है। लंब प्लस उदर, लंबोदर। लंब प्लस उदर क्या हो जाएगा? लंब मिस क्या होता है? लंबा। क्या होता है? और उदर मिस क्या होता है बताइए? पेट। क्या होता है? लंबा पेट वाला कौन? गणेश, लंबोदर। दो और ये तीन। कोई दिक्कत? बताइए। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया? अरे वाह, बहुत बड़ी बात है ये तो। उत्पत्ति के आधार पे हो गया, रचना के आधार पे हो गया, अब अर्थ के आधार पे आएंगे। किस पे आएंगे? चलिए अर्थ के आधार पे तो मिटा दें सब। इधर का मिटा दें। चलिए ठीक। अगला डालिए। अर्थ के आधार पे सी नंबर। फोर होते ही हैं। फोर। बताओ इनको फोर फोर कौन होते हैं?
चलिए, आवाज चली गई होगी, देख लीजिए। अर्थ के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो सार्थक शब्द, अर्थ नहीं हो निरर्थक शब्द। जैसे कि रोटी छोटी, रोटी का क्या सार्थक, छोटी क्या हो गया निरर्थक। चाय सार्थक, वाय निरर्थक। ठीक है, और कौन से फूल शूल, फूल सार्थक, शूल निरर्थक। खत्म कहानी हो गई। डी नंबर पे आ जाइए, डी नंबर पे आ जाइए। इसका नाम क्या है, डी। डी नंबर पे लिखिए, कौन सा बचा बताइए। देखिए, प्रयोग के आधार पर, के पर, ठीक है। चलिए, इसको पोज करिए। तो अब आ गया है प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो प्रयोग के आधार पर हमने कितने बताए थे, दो। लिख लिया अपने आप, बताइए फिर। पहला क्या होता है, विकारी, और दूसरा बताइए फिर क्या होता दोनों में अंतर। हम्म।
आवाज चली जाती है तो दिक्कत हो जाती है, डाउन हो गया है सब कुछ। तो हम पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पे दो होते हैं, कौन कौन से? विकारी, अविकारी। लिंग वचन कारक के आधार पर जो बदल जाते हैं विकारी, जो नहीं बदलते हैं अविकारी। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी में आ जाएंगे, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक अविकारी में आ जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चारों के चारों हमारे हो चुके। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। क्या मैं इसको मिटा लूं? ऊपर का मिटा लें। चलिए लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखें, ऐसे शब्द जो सरलता से समझ में आ जाते हैं। क्या? अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहले में एक एक्स्ट्रा होगा। क्या एक्स्ट्रा है? संधिपात। तो वही नोट में लिखा रहे हैं ना। देखिए, ऐसे शब्द जो सरल में, देखिए ऐसे शब्द जो सरलता से समझ में आ जाते हैं। नोट नंबर 1, ऐसे शब्द जो सरलता से समझ में आ जाते हैं वाचक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब वाचक शब्द की जो अंडरलाइन कर लेना, कहलाते सरलता से समझ में आ जाए वाचक। ठीक, अगला लिखिए, ऐसा शब्द जिसका साधारण अर्थ प्रकट ना होकर, ऐसा शब्द जिसका साधारण अर्थ प्रकट ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट होता है, उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट होता है। उसे लक्षणा शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द को क्या करेंगे? अंडरलाइन लिख लेंगे। लक्षणा शब्द में इसे क्या आएगा बताइए? ऐसा शब्द जिसका साधारण अर्थ प्रयोग नहीं, जैसे सागर बहुत ईमानदार है। सागर बहुत, अब सागर का मतलब समुद्र होता है, लेकिन यहाँ सागर का मतलब क्या है? नाउन, कोई नाम है कि सागर बहुत क्या है? साधारण अर्थ समझ में नहीं आया, विशेष शब्द कि सागर यहाँ पे सी वाला सागर नहीं है, सागर ओशियन नहीं है, यहाँ सागर कौन है? नाउन। ठीक, सूरज हमारे घर आया, तो सूरज कौन सा? SON, सन माने SUN सन नहीं, सूरज का मतलब यहाँ नाउन है, बेटा। मतलब सूरज मतलब क्या है? कोई लड़का होगा, ठीक है, वो सूरज। समझ पा रहे हैं? इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे सूरज हमारे घर आया। समझ पा रहे हैं प्रतीक? सागर बहुत ईमानदार है। यहाँ सूरज का क्या अर्थ है बेटा? किसी का नाम है, यहाँ भी सागर किसी का नाम है। समझ में आया कि नहीं आया? इसे क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द, इसके लक्षण अलग प्रकट होंगे। ठीक, आगे लिखिए, ऐसा शब्द जिसका अर्थ, ऐसा शब्द जिसका अर्थ वाचक और लक्षणा से, वाचक और लक्षणा से भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है, भिन्न होता है, उसे व्यंजना शब्द कहते हैं। व्यंजना शब्द कहते हैं।
अब व्यंजना में क्या होगा कि ये किससे होंगे, ये वाचक और लक्षणा दोनों से अलग अलग होंगे। जैसे आप तो बहुत सीधे हैं, आप तो बहुत, लेकिन इसमें क्या है कि सीधे बात कही नहीं गई है, जानते हैं कि आप कितना अच्छे हैं। समझ पा रहे हैं, आप तो बहुत सीधे हैं। वाक्य अगर देखा जाए आप बहुत सीधे हैं, लेकिन अगर भाव देखा जाए क्या कहना चाह रही है, बहुत गड़बड़ हो तुम। जैसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, जैसे नो नई बात है ये। जैसे इसका वाक्य बताओ, हम जानते हैं, नहीं अगर लिखा गया हो हम जानते हैं कि, हम जानते हैं आप कितने अच्छे हैं, अगर लिखा हो हम जानते हैं आप कितने अच्छे हैं, अगर भाव करो हम जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। समझ पा रहे हैं, व्यंजना ने क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। समझ पा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल हम दो लिख लेते हैं। क्या लिखोगे बताओ, आप तो बहुत सीधे हैं, क्या लिखेंगे, हाँ आप तो बहुत सीधे हैं, लेकिन इसमें कोई भाव आपको प्रकट करना पड़ेगा, लिख कर जान नहीं पाओगे। हाँ तुम तो शरारत करते ही नहीं हो, तुम तो शरारत करते ही नहीं हो। पर्याप्त है आप लोगों समझने के लिए, ठीक। और मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ है बताने के लिए। तो पार्ट 2 के साथ आपका लेसन बेटा खत्म हो गया। कुछ बचा है बताइए, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। अभ्यास पे आ जाते हैं, अभ्यास पर आए। नहीं बस ये देखना है कि हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए अभ्यास सुनिएगा, शब्द की परिभाषा लिखिए, हो जाएगा। शब्द के भेद लिखिए, हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कौन कौन से प्रकार हैं, बता दोगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बता दोगे। तत्सम तथा तद्भव शब्द में क्या अंतर है, बता दोगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, बता दोगे। प्रयोग के आधार पर बता दोगे किस प्रकार के शब्द हैं, दूध, घर, सूरज, पत्थर, हाथ, काम। जो भाषाएं लिखवाई क्या थी इसमें देख बता देना। ईंट, कलम, पत्थर, खाट, खाड़ी किस प्रकार के शब्द हैं, जब किस भाषा लिखवाए गए थे देखना। डॉक्टर, चश्मा, अदालत, बिगुल, रेल किस प्रकार के शब्द हैं देखना। देशज हैं कि विदेशज हैं, मिला लेना अपना। नहीं बता पाओगे, विदेशज हैं, विदेशज, विदेशज के कौन से हैं, बाहर से जो आए हैं। आपकी ले लेते हैं बुक। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के आधार कितने बांटे गए हैं। गांव शब्द का तत्सम है या तद्भव, अपना देख लेना। गांव तद्भव है, ग्राम क्या है, तत्सम है। ठीक है, आपकी बुक का देखिए वही प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द। तो बेटा जितना अभ्यास में है केवल उतना नहीं याद करना है, सब याद करना, पता है एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, तो क्लास 5 शब्द विचार क्या हो चुका है, खत्म। अब हम लोग इस पे आ जाएंगे कल, बताइए क्या पढ़ना है 4 पर, कल बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट लक, खत्म।